पंडित वंशीधर शुक्ल जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ आदरणीय भैया बहुत उत्साही श्रोता हैं। ऐसे श्रोता हम मंच के कवियों को बहुत कम मिलते हैं जो कविता की इतनी प्यास लिए बैठे होते हैं। बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं भैया आपने तो संचालन में शुरू में ही जमा दिया। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार हमारे शानदार देश के बड़े संचालक को जोरदार तालियां बजाकर भैया नीरज पांडे जी का अभिनंदन करें। भाई कुलदीप समर जी एवं भैया विशेष शर्मा जी, आपने बेहद तरीन कार्यक्रम सजाया है, इतनी शानदार व्यवस्थाएं। आदरणीय दादा अध्यक्ष जी से आज्ञा लेकर काव्य पाठ आरंभ करना चाहता हूं। एक बार आज्ञा दे दीजिए आप लोग। माता शारदा की साक्षात उपस्थिति को नमन करता हूं। जिस परिचय के साथ मुझे बुलाया कि मैं वीर रस का कवि हूं, एक बात के साथ अपने काव्य पाठ का आरंभ करना चाहता हूं। इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में आपने खूब सुना होगा, बड़े से बड़े क्रांतिकारी हुए। किसी माता ने अपना बेटा भेज दिया, किसी बाप ने अपना बेटा भेज दिया, किसी ने अपने पिता को शहीद होते देखा, लेकिन आपने यह कभी नहीं सुना होगा कि एक ससुर ने अपने दामाद तक को क्रांति की लड़ाई में भेज दिया। राजस्थान की धरती के एक शहीद हुए प्रताप सिंह बारहट, उनका पूरा का पूरा कुनबा इस देश को आजाद कराने में शहीद हो गया। प्रताप सिंह बारहट, उनके पिता केसरी सिंह बारहट, उनके चाचा जोरावर सिंह बारहट और उनके बहनोई साहब शंकरदान ओसिया, सबके सब इस देश की आजादी की लड़ाई में हवन हो गए। प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु, उनकी शहादत इस देश की पहली कस्टोडियल डेथ थी। जब उनको जेल में कैद किया गया, पकड़ा गया, उनसे पूछा गया कि अपने साथियों के नाम बता दो, अपने क्या करना चाहते हो वो बता दो। अगर तुम बता दोगे तो वो जो तुम्हारी माता घर पे अकेली रह गई है तो उसकी आंख के आंसू पहुंच पाओगे। उस शहीद ने कहा कि अपनी माता की आंख के आंसू पहुंचने के लिए पूरे देश की माताओं की आंख में आंसू नहीं थे। जब उनको गिरफ्तार किया गया था, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस बात पर। उनका वजन 120 किलो था, लेकिन जब उनकी शहादत हुई मात्र 32 किलो के रह गए थे। उनकी माता जब घर से निकली, उनका घर नीलाम हो गया। पुलिस वालों ने कहा, अंग्रेजों ने, कि अब तो जेवर जत्था को समेट लो क्योंकि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, एक अपराधी की मां हो तुम। वे घर के अंदर जाती हैं, एक पोटली बांधकर निकलती है, पोटली को चेक किया जाता है तो उसमें से किताबें निकलती हैं, किताबें। वे कहती हैं कि मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, क्रांति पर लिखी हुई मेरे ससुर की किताबें हैं, ये मुझे किताबें चाहिए। जो माताएं किताबें पढ़ती हैं, उनके बेटे प्रताप सिंह बारहट जैसे पैदा होते हैं। बड़े गर्व से कहता हूं कि माताएं माणिक्य कंवर जैसी थी तो बेटे प्रताप सिंह बारहट जैसे पैदा हुए। माताएं जीजाबाई जैसी थी तो बेटे शिवाजी जैसे पैदा हुए। माताएं जयवंताबाई जैसी थी तो बेटे राणा प्रताप जैसे पैदा हुए। लेकिन शर्म से यह भी कहता हूं कि माताएं अगर टिकटॉक पे रील बनाती रही तो बच्चे नचकर यही पैदा होंगे। चार पंक्तियों में आपका उत्साह देखना चाहता हूं। पहली चार पंक्तियों में मुझे शुरू कर देना। देश को वीर रस के कवियों की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत अच्छे। एक मुट्ठी की चंदर बरदाई ढिंगल लेना दोहा छंद सुनाते तो सुनना। पहली चार पंक्ति में यदि आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो वादा करता हूं अगले 15-20 मिनट में आपकी ऊर्जा को शिखर पे पहुंचा के काम है कि चंदर बरदाई ढिंगल लेना दोहा छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से घोड़ी की गर्दन कटवाता। चंदर बरदाई ढिंगल लेना दोहा छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन? और भूषण वीर शिवा की नस-नस में अंगार नहीं भरते, औरंगजेब से आताताई को घुटनों पर लाता। कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से और गिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन? आज कभी यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, आज कभी यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते तो अवधपुरी में राम लला के मंदिर को बनवाना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, भारत माता की।
लेकिन आदरणीय दशहरा मेला में हम लोग आए हुए हैं। हम जानते हैं कि दशहरा वह दिन था जिस दिन राघवेंद्र सरकार उस अयोध्या में वापस लौटे। हम लोगों ने वो दिन तो नहीं देखा, लेकिन ये दिन जरूर देखा जब राघवेंद्र सरकार दोबारा से अयोध्या में लौटे। लेकिन ये दिन हमको यूं ही देखने को नहीं मिल गया आदरणीय। फिर से आप सर्ववेद स्वर में आपकी तालियां चाहूंगा। कैसे देखने को मिला? 500 वर्षों की तपस्या का परिणाम है। अरे एक मुट्ठी रेत लेकर ईंट हाथों में उठाकर राम का जय घोष करके टोलियां चलती रही। याद करें उस दिन को 6 नवंबर 1992। एक मुट्ठी रेत लेकर ईंट हाथों में उठाकर राम का जय घोष करके टोलियां चलती रही। चरण का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई मोहित, बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। और लखीमपुर की धरती जिस कवि को अपना आशीर्वाद दे, किसी युवा कवि को अपना आशीर्वाद। दुनिया में बात अनेकों है, पर बात सब बात नहीं। बात जो बोलते हैं हमारे आपके बीच में, तो जब तक सुनते हो तब तक बैठो खाली, लेकिन बाद में तो बताओ ताली। 500 वर्षों की तपस्या का परिणाम है। अरे एक मुट्ठी रेत लेकर ईंट हाथों में उठाकर राम का जय घोष करके टोलियां चलती रही। गोली चली, रोली चली, डोली चली, झोली चली, पर चले, अचकन चले और चोलियां चलती रही। दीप सरयू के किनारे तब चले जब गोधरा में राम भक्तों के शवों की होलियां चलती रही। दीप सरयू के किनारे तब चले जब गोधरा में राम भक्तों के शवों की होलियां जलती रही। और आज के दिन पूज ले वे राम सेवक जिनकी उस दिन, आज के दिन पूज ले वे राम सेवक जिनकी उस दिन छातियां अड़ती रही और गोलियां चलती रही। छातियां अड़ती रही और गोलियां चलती रही। पहलगाम की घटना हुई आदरणीय। हम वे लोग हैं जिन्होंने युद्ध स्थल में न तो कभी पीठ दिखाई और न किसी भागते शत्रु की पीठ पर वार किया। यानी कि जब शत्रु भाग रहा हो तो हमने उसकी पीठ पर वार नहीं किया, और जब शत्रु हमारे सामने था तो हमने पीठ नहीं दिखाई। लेकिन हमको अपने पूर्वजों की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। अगर आगे से पीछे तक सब लोगों के दिलों में यही बात हो जो मैं कहने जा रहा हूं तो मुझे बताना। जब पहलगाम की घटना हुई लोग कह रहे थे तो कुछ कर नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, डर गए। और जब कह दिया कर दिया, जब ऑपरेशन सिंदूर कर दिया तो लोग कहने लगे डीएस्केलेट करो, डीएस्केलेट करो। तब मैंने कहा कि हमने तो सोचा था शंकर नेत्र तीसरा खोलेंगे, हमने तो सोचा था शंकर नेत्र तीसरा खोलेंगे। आर पार का रण होगा अपना पीओ के ले लेंगे, आर पार का रण होगा अपना पीओ के ले लेंगे। पर हमने फिर पुरखों की गलती से नाता जोड़ लिया, पर हमने फिर पुरखों की गलती से नाता जोड़ लिया। साहब अधमरा करके हमने फिर से जिंदा छोड़ दिया। साहब अधमरा करके हमने जिंदा छोड़ दिया। अरे 2 दिन और टिके रहते, 2 दिन और टिके रहते तो दैन्य बीतने वाले थे। अब की बारी तो निर्णायक जंग जीतने वाली। लेकिन भारत की सेना के शौर्य पर आपकी तालियां उठेंगी। ऑपरेशन सिंदूर किया और घोषणा की थी कि जहां छुपे होंगे वहां से ढूंढ कर निकाल कर मारा जाएगा। अरे बोला था ना जहां छुपोगे वहां पता कर मारा है, बोला था ना जहां छुपोगे वहां पता कर मारा है। हमने भारत की सेना का शौर्य जताकर मारा है, और तुमने हमसे हिंदू है क्या पूछ पूछ कर मारा था। तुमने हमसे हिंदू है क्या पूछ पूछ कर मारा था। हमने तुमको हिंदू क्या है बता बता कर मारा। बहुत आभार। बोला था ना जहां छुपोगे। बोला था ना जहां छुपोगे वहां अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी की माला मिल गई। काव्य पाठ सफल हुआ, लेकिन जुड़ना
जैसा आदेश किया और दुगने उत्साह से सुनना। बोला थाना जहां छुपोगे वहां पता कर मारा है। हमने भारत की सेना का शौर्य जताकर मारा है। और तुमने हमसे हिंदू है क्या पूछ पूछ कर मारा था। तुमने हमसे हिंदू है क्या पूछ पूछ कर मारा था। हमने तुमको हिंदू क्या है बता बता कर मारा। लेकिन लोगों के प्रश्न नहीं रुकते। जब माता सीता पर लोगों के प्रश्न नहीं रुके तो भारत की सेना पर तो क्यों ही नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वे कहां हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। और तब मैंने कहा कि ऑपरेशन महादेव भी करना पड़ा फिर हमको। फिर हमने ऑपरेशन महादेव किया। अब इस पे तो पूरे पूरे सदन का समवेत को देखना चाहता हूं। अब तक जितनी तालियां ना पड़ी हो वो देखना चाहता हूं। अरे महादेव हर हर शंकर के नारे बोल दिए हमने। उस चित्र को याद करना कि 3 आतंकवादियों की खोपड़ी खुली पड़ी हुई। महादेव हर हर शंकर के नारे बोल दिए हमने। जैसे पाप किए थे उनके वैसे मोल दिए हमने। और धर्म पूछकर जिन लोगों ने पतलूने खुलवाई थी, धर्म पूछकर जिन लोगों ने पतलूने खुलवाई थी, धर्म बताकर उन लोगों के भेजे खोल दिए। बहुत अच्छे, क्या कहने मोहित भाई, वाह वाह। धर्म बताकर उन लोगों के भेजे खोल दिए हमने। छोटी काशी कहा जाता है आदरणीय इस जगह को। गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी कहलाती है। किन महादेव के नाम पर हमने वो ऑपरेशन महादेव किया। आप देखेंगे यहां से वहां तक पीछे तक जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जो जानते हैं, आप देखेंगे कि पूरे विश्व की सभ्यताएं विदेशी आक्रांताओं की आंधी में मटिया मेट कर दी। चाहे वे गीजा के महान पिरामिड बनाने वाले हों या फिर वे बेबीलोन के झूलते हुए बगीचे बनाने वाले, या एथेंस के वे महान दार्शनिक जो ब्रह्मांडों की खोज करने निकले थे, सबके सब विदेशी आंधी में मटिया मेट हो गए। लेकिन पूरे विश्व की सभ्यताओं ने इतने आक्रमण नहीं झेले जितने अकेले हमारी काशी ने झेले। हर बार कोई औरंगजेब, हर बार कोई सिकंदर लोदी उसे ध्वस्त करता रहा, लेकिन हर बार कोई टोडरमल, हर बार कोई अहिल्याबाई उसे पुनः बना दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने उसके शिखर पर 22 मन सोना चढ़वा के दिखा दिया कि लुटेरों की सेंधमारी से महान सभ्यताओं के वैभव नष्ट नहीं होते। तब मैंने कहा कौन मेरे भोले, और जो लोग अब तक आराम से बैठे हैं अपने मेरुदंडों को थोड़ा सीधा करके बैठिएगा। कौन मेरे भोलेनाथ 1 मिनट में आपकी रगों का तापमान उच्च होगा। पूजत है ब्रह्मा विष्णु जिन्हें, जुड़ना जुड़ना, पूजत है ब्रह्मा विष्णु जिन्हें, गरुड़ध्वज माधव जिष्णु जिन्हें, सुर नर किन्नर गंधर्व यक्ष दिक्पाल दंडधर और दक्ष सुत हैं, जिनके कार्तिक गणेश चेला है, जिनका गुणाकेश है मस्तक पर त्रिपुंड धरे वे काल परे कल्पना परे। कोप चटंकर भूत भयंकर शुभम शुभंकर घोर अदंतर वही अनंतर वे तदनंतर वही आगे वही निरंतर वही सदैव वही करता है वे मनवंतर जंतर मंतर अंतर तंत्र जंगर जंगर कंकर कंकर कड़ कड़ में है गिरजा शंकर। अब लगाना है तो एक बार जोर से लगा दीजिए हर हर महादेव। दोबारा जुड़िए। कोप चटंकर भूत भयंकर शुभम शुभंकर घोर अदंतर वही अनंतर वे तदनंतर वही याद है वही निरंतर वही सजकर वे प्रियंकर वही कल्प है वे मनवंतर जंतर मंतर अंतर तंत्र जंगर जंगर कंकर कंकर कड़ कड़ में है गिरजा शंकर। रे भवन भवासी भवन प्रवासी ब्रह्म प्रवासी हृदय विनाशी चिर सन्यासी वे अविनाशी वे अनुशासी ओंकार के वे अभ्यासी वे कैलाशी रमते काशी महादेव घट घट के वास। है अंड वही और जरा वही है, जेर वही और जेरज हम। देखना परिभाषा है, अंड वही और जरा वही है, जेर वही और जेरज हम है, बीज वही अंकुर वही है, स्वेद वही और स्वेदज हम। वे उत्पादक वे प्रतिपालक वे संगारक वे संचालक वे उद्धारक वे हंता है, शिव शंकर जगत नियंता है। शिव शंकर जगत नियंता है। और अभी
जो मैं बात कर रहा था आदरणीय भैया, पहलगांव की जब घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने देखा होगा। अच्छा, एक बात तो आप सब लोगों के मन में ये जरूर आती होगी, जो बचपन से मेरे मन में भी आती थी और आदरणीय मंच के मन में भी आती होगी, कि इस पाकिस्तान की फौज ने टोटल 4 युद्ध लड़े हैं, चारों के चारों भारत से लड़े हैं और चारों के चारों में ये हारे। फिर इनके वर्दी पे मेडल कहां से है? आती है कि नहीं आती है? क्या बताओ, अगर सबके मन में आती हो ये बात। फिर मैंने, भाई साहब, इस बात पे वर्दियां खड़ी हुई हैं, मैंने इस बात पे रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इनके पास अपनी सेना को खिलाने के लिए तो है नहीं, तो ये अपनी सेना को सऊदी अरब और उनको किराए पे देती है। वहां के ये लोकल गुंडे, लोकल चोरों को पकड़ती है इनकी फौज, और चोर को पकड़ के और फिर मेडल खुद ही लगा लेती है। दुनिया की एकमात्र फौज है जो सलवार सूट पहनती है। और वो फौज फिर भारत से लड़ना चाहती है। फिर भी उनका जनरल कहता है कि पाक की कश्मीर हमारे गले की नस है। तब मैंने उससे कहा कि बेटा, जितनी उम्र तुम्हारी, अब आप पूरा अब लखीमपुर खीरी से कहता हूँ, जिस और मन से कहता हूँ आदरणीय, जिन मुहावरों को आप अपनी भाषा में रोज बोलते हो उसको छंद बनाया मैंने और अपनी ब्रज भाषा से परिचय कराता हूँ। आप तक जुड़ना, आपकी जमानत को उस मुनीर को जवाब दे रहा हूँ कि बेटा, जितनी उम्र तुम्हारी बितनी कमर हमारी, जितनी उम्र तुम्हारी बितनी कमर हमारी, पाए परोगे हमसे बोलोगे दादा, हम मारेंगे ऐंठ के तुम रोओगे बैठ के, हम मारेंगे ऐंठ के तुम रोओगे बैठ के, प्यार और जंग में हम करतना है तगादा। तो गोली चलेगी देख के छर्रा बीन बीन के, गोली चलेगी देख के छर्रा बीन बीन के, है जाओगे करोड़पति कर रहे जी बाधा, और सज सज के आए हो तो बज बज के जाओगे, सज सज के आए हो तो बज बज के जाओगे, हम मारते हैं थोड़ा, घसीटते हैं ज्यादा। अच्छा, अभी क्या हुआ कि जब इनके ऑपरेशन सिंदूर में ये हार गए, आदरणीय वर्दियां खड़ी हुई है, हम कहता हूं, जब ये हार गए तो आपको पता चला होगा, मुझे बताना कि आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं, कि इनका जो जनरल है मुनीर, वो अमेरिका गया था, पता है? वो यही पता करने के लिए गया था। अच्छा, हुआ क्या, अभी एशिया कप हुआ, तो एशिया कप में क्या हुआ कि फाइनल मैच हुआ और भारत फाइनल मैच में हार गया। भैया कह रहे हैं जीता, भैया जीता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने टीवी पर लाइव देखा था वो वाला मैच। अगर लाइव नहीं देखा होता तो वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह कहते जीत गए, ट्रॉफी चोरी तो कर ही ली थी। तो लेकिन उनको खुद को तो पता है भाई साहब। वो गया, मुनीर वहां पे गया, उसने कहा कि हमारी फौज हार क्यों जाती है। तो अमेरिका का जो जनरल है वो आया फिर पाकिस्तान में, उसने देखा, उसने चेक किया, उसने कहा कि एक तो इनकी फौज एक महीने तक नहाती नहीं है। भाई साहब, हालत ये है कि अपने अंडरगारमेंट तक चेंज नहीं करते ये लोग, मतलब अपने कच्चे भी नहीं बदलते हैं। तो उसने कहा कि वो एक्चुअली होता क्या है कि जब इंडिया वाले गोली मारते हैं भारत के फौजी चुप जाते रह जाते हैं, इस चक्कर में हार जाते हैं। तो उसने कहा तुम्हें एक काम करना, एक तो इन सबको नहलाओ और फिर इन सबके अंडरगारमेंट चेंज करवाओ, उनके कच्चे बदलवाओ। अब उसको तो आपने पाकिस्तानी क्रिकेटरों को देखा होगा अंग्रेजी कैसी है उनकी। उसने अपनी पूरी फौज को बुलाया, उसने कहा फॉलो इन लाइन में लग जाओ। देखो, सबसे पहले हम सबको नहाना है डेली और सबको अपने अंडरगारमेंट चेंज करने। कलीम सलीम के पहनेगा, सलीम इमरान के, इमरान वसीम के। उन पे भाई साहब अंडरगारमेंट बदलने तक के पैसे नहीं, और भारत से लड़ने की बात करते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि पूत बन के, पूत कहते हैं पुत्र को, पूत बन के रहोगे, जो सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, मिठाई ले जाओगे, है ना। अगर पुत्र बन के रहोगे, देखो क्या है, भारत की संस्कृति में होता ही है कि लड़के हमेशा नाकारा निकल जाते हैं और नाती तो और ज्यादा। तब मैंने कहा कि पूत बन के रहोगे, जो सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, मिठाई ले जाओगे।
और बेमतलब अड़ोगे, जो हमते लड़ोगे तो दोंच नहीं जाओगे, कुटाई नहीं जाओगे। और याद कर लो 71 को 16 दिसंबर 1971 का दिन याद कर लो 71 को 16 दिसंबर को भीख मांगोगे, जान की दुहाई दे जाओगे और लप्पू सचनो हम आयो, झींगुर सी सकल वायो, लप्पू सचनो हम आयो, झींगुर सी सकल वायो, बहू को तुम अपनी लुगाई दे जाओगे। लेकिन फिर भी भाई साहब बात तो ये आपने देखा आदरणीय दादा, अभी बरेली में क्या हुआ, हमारा देश, हमारे जनरल सीडीएस ने कहा कि हमारा देश 2 नहीं बल्कि 2.5 मोर्चों पर युद्ध कर रहा है। देश के दुश्मनों से, सीमा के पार वालों से तो हमारी आर्मी हमारी रक्षा कर लेगी, लेकिन देश के अंदर के दुश्मनों को भी तो हमको देखना, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो वहां पे अभी बरेली में हुआ, जैन जी के नाम पे इस देश में नेपाल का उदाहरण दिया जाता है, श्रीलंका का उदाहरण दिया जाता है, जैन जी के नाम पे इस देश को तोड़ने की कोशिश की जाती है, आइला मोहम्मद के नाम पे इस देश को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इस देश में, इस देश के बेटे ही इस देश को आग लगाते हैं। तब मैंने ऐसे देशद्रोहियों से कहा कि धरती महतारी है, ये गोला गोकर्णनाथ से और ज्यादा कोई नहीं जानता। इस चंद के लिए पूरे देश में गया हूं और सुनना देशद्रोहियों से क्या कहता हूं, अपनी भाषा का आनंद लेना, मेरी भाषा का और जुड़ना। क्या है ये धरती हमारे लिए, ये मिट्टी क्या है हमारे लिए? अरे धरती महतारी है, प्राणों से प्यारी है, गाली बकोगे पछाड़ दे जाओगे। धरती महतारी है, प्राणन से प्यारी है, गाली बकोगे पछाड़ दे जाओगे और फूलन से महको जा भारत की बगिया में कांटे बनाओगे, उखाड़ दे जाओगे। तीसरी पंक्ति में देश शब्द आएगा जिसको आप रोज बोलते हो, चौथी पंक्ति में आशीर्वाद दे देना, देशभक्तों की तालियां देखना चाहता हूं। धरती महतारी है, प्राणन से प्यारी है, गाली बकोगे पछाड़ दे जाओगे, फूलन से महको जा भारत की बगिया में कांटे बनोगे, उखाड़ दे जाओगे। और छाती मत तानो, छाती मत तानो, जरा भलवंसाई मानो नहीं, मारे मारे रेपटे सुधार दे जाओगे। छाती मत तानो ने का भलवंसाई मारो नहीं, मारे मारे कंटाप सुधार दे जाओगे। और खूने खोलाओ मत नरसिंह बनाओ, खूने खोलाओ मत नरसिंह बनाओ, नहीं जांगन पे धर धर के फाड़ दे जाओगे। पूरा रिकॉर्ड का एरिया नहीं आया। जब मुझ वीर रस के कवि की वाणी का तारतम्य हो जाता है, अंतिम क्रम में हूं अपनी कविता के में, तब लोग मुझसे कहा करते हैं कि आप वीर रस के कवि इतना चीखते क्यों हैं, इतना चिल्लाते क्यों? आदरणीय सर, वो जो रोज हमारी रक्षा करते हुए सीमा पर शहीद होता है ना, वो मेरा भाई है। नहीं दे रहा भाई। वो जो 6 साल की बच्ची जिसको देखकर प्यार बनना चाहिए, लोगों के मन में वासना, लोगों के मन में प्यास बसती है, और उसके साथ जब दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ जो घटनाएं होती हैं, तो वो मेरी बहन होती है, मेरी आवाज क्यों नहीं उठती? अरे माँ भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, माँ भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, कुल सभा में रोज पांचाली उघाड़ी जा रही हो, तो कहो दुशासनों का वक्ष फाड़े क्यों नहीं, और सिंगरी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों नहीं? सिंगरी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों नहीं? अंतिम 2 मिनट लेता हूं भैया और अपना स्थान लेता हूं। एक विशेष बात जरूर कहना चाहूंगा। अभी क्या हुआ कि मैं कवि सम्मेलन में गया, एक बार टैक्सी में बैठा हुआ था, दिल्ली में था मैं, तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे एक इंस्टाग्राम का अकाउंट दिखाते हुए मुझसे कहा कि भाई साहब इंस्टा चलाते हो क्या, तो इस अकाउंट को आप फॉलो कर लो। मैंने उस पर देखा कि एक महिला, गांव की महिला थी, जो कभी झाड़ू लगा रही है, कभी पोंछा लगा रही है, विभिन्न एंगलों से उसका वीडियो बनाया गया। मैंने कहा भाई साहब ये कौन है? तो बोला भाई साहब मेरी पत्नी है। मैंने कहा आपको ये ठीक लगता है? तो बोला भाई साहब आप पुराने जमाने के आदमी हो, आपको नहीं पता है कि अभी इस पर फॉलोअर कम है, जब फॉलोअर बढ़ जाएंगे ना तो पैसे आने लगेंगे। उस पर कई तरह के कमेंट थे कि भाई साहब अब की बार थोड़ा पास से, अब की बार भाभी जी अब की बार थोड़ा पास से, अब की बार थोड़ा जूम करके बनाना। मैं उस व्यक्ति से ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया कि तुम्हारी बीवी बहुत जल्दी किसी के साथ, अपने फैन के साथ भागने वाली।
तब मैंने कहा अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं कि तुम कहोगी लेकिन वो जो लड़कियां हमारी बेटियां, जाल ही ऐसा फेंका जा रहा है, तुम कहोगी पापा हमारे बीच में आओ नहीं, मैं बहुत होशियार हूं, कुछ मुझको समझाओ नहीं, और नेह के सारे पुराने बंधनों को तोड़ दोगी, नेह के सारे पुराने बंधनों को तोड़ दोगी और अपने बाप को आखिर बिलखता छोड़ दोगी, और अपने बाप को आखिर बिलखता छोड़ दोगी। सोचती होगी गुलों की सुर्खियों जैसी हो तुम, सोचती होगी गुलों की सुर्खियों जैसी हो तुम, पर कसाई के घरों में मुर्गियों जैसी। माता पिता कहते हैं कि हमारी बिटिया हमारी सुनने नहीं, ये इश्क का मर्ज है, जिसको लग जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। जो बात 12 साल की उम्र में बतानी थी 24 में बताओगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। वैक्सीन बीमारी होने से पहले ही लगा दी जाती है। सोचती होगी गुलों की सुर्खियों जैसी हो तुम, पर कसाई के घरों में मुर्गियों जैसी हो तुम। देख लेना एक दिन इन सब की बारी आएगी, एक दिन ये मुर्गियां बेमौत मारेंगी। बहुत बढ़िया, गजब। कैसे लगा हमारे इस मंच का पहला कवि? अगर बढ़िया लगा तो एक बार तालियां बजाकर मोहित सक्सेना को लखीमपुर आशीर्वाद दें। यकीनन हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, जरा सी बात पे आंखों को नम नहीं करते, बंधाए हुए रास्तों पे चलते नहीं, तमाम लोग जो करते वो हम नहीं करते। उनकी रचना धर्मिता और उनकी कविताओं में उनकी प्रयोग धर्मिता निश्चित रूप से प्रणम्य है। पहली बार लखीमपुर के इस प्रतिष्ठित मंच पर उनकी उपस्थिति हुई और आप सबने बहुत मन से उन्हें सुना। मैं बहुत शीघ्रता से इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मोहित में बड़ा जोश है, बड़ा ओज है, हम बहुत प्रेरित हो जाते हैं, इनसे प्रभावित हो जाते हैं। इन्होंने एक दिन मुझको एक छंद सुनाया जब पुलवामा घटना हुई। बोले नीरज भैया मैंने ब्रज भाषा में वीर रस का छंद लिखा, मैं पंडित बंशीधर शुक्ल की धरती अवध का। मैंने बोला कि मैंने भी 4 पंक्तियां वीर रस में लिखी, लेकिन अंतिम पंक्ति गड़बड़ हो गई। मैंने सुनाया मोहित भाई को कि जैसे हम सुना पुलवामा में हमला भा, बड़ी गुस्सा लागी हमारे गंगा कसम से, और हिंद मैया निबरों के चढ़ी गवा वीर रस, ताली ठोक ठोक वो मर गए शर्म से, अटरिया पर रहन हम चट्टे लगा दिन, ठहरो पाकिस्तानी आज पाला परा जम से, और मूड़े मां मुरेठा बांध 7 फुट जंप ली, दूसरी उछाल मां नीचे गिरन खान से। ऐसा हो जाता है। मैं इस कवि सम्मेलन के क्रम को आगे बढ़ाऊं। आदरणीय तेज नारायण शर्मा जी बेचैन जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन तक पहुंचना है। आदरणीय सुदीप भोला जी की पैरोडियां सुनने के लिए यहाँ तमाम लोग प्रतीक्षारत हैं, उन तक पहुंचेंगे, लेकिन तमाम पड़ाव है। मैं सीधे सीधे उनको भी नहीं बुलाऊंगा। एक संचालकीय जिम्मेदारी में भी एक व्यवस्था होती है। समय से पहले तो भगवान भी किसी को नहीं उठाते। हाँ उठा लेंगे धीरे धीरे, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ बड़ा आनंद आएगा भाई साहब। हाँ 2 बार नहीं 3 बार अब आपके शहर में है, आपके नगर में है, आपके बीच में है, आपकी हिरासत में है। जितने बार चाहोगे उतना सुन लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्रम को मैं आगे बढ़ाऊं। एक हमारे मंच पर बहुत भक्त टाइप का कवि बैठा है, टीवी चैनलों से लगातार देखते हो, लपेटे नेताजी में भी देखते हो, हेमंत पांडे बहुत भक्त टाइप के आदमी है। भगवान की बड़ी तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, बोले बेटा वर मांगो। हेमंत पांडे ने कहा प्रभु आप गलत समझ रहे हो, हमने वर पाने के लिए तपस्या नहीं की, हमने वधू पाने के लिए तपस्या। भगवान ने कहा शाबाश बहुत होशियार हो, तुम हिंदू हुए तो तुम्हारी शादी श्रद्धा कपूर से, मुस्लिम हुए तो कैटरीना कैफ से, ईसाई हुए तो फर्नांडिस जैकलिन से, वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? हेमंत पांडे हमारे बहुत बढ़िया मित्र, बहुत होशियार, बहुत टैलेंटेड। इन्होंने कहा प्रभु मेरा नाम मोहम्मद हेमंत डिसूजा। भगवान ने भी माता टोका, बोला बेटा अगर तेरा नाम मोहम्मद हेमंत डिसूजा है तब तो तेरे लिए राखी सावंत ही ठीक रहेगी। ऐसा कभी आनंद का, मस्ती का कवि। राधे माँ की देह से जो धीनी धीनी आ रही है, उसी प्राणवायु में ही सांस ले रहे हैं ये। 4 पंक्तियां सुनना हेमंत के स्वागत में, उनकी अगवानी में, उनके परिचय में कि राधे माँ की देह से जो भीनी भीनी आ रही है, उसी प्राणवायु में ही सांस ले रहे हैं ये। और बापू आसाराम जी से रोज जेल जाके लब टिप्स कुछ खास ले रहे हैं ये। और डेरा वाले बाबा के लगा के रोज 4 फेरे, प्रीत से हनी सनी मिठास ले रहे हैं ये। और इन सब के लिए ही रामदेव जी से स्वर्ण भस्म युक्त जीवन दास।